ये कि अगर ईरान पर अटैक इजराइल करता है तो इसमें बाकी वर्ल्ड प्लेयर्स की क्या भूमिका होगी, रूस की क्या भूमिका होगी, चीन की क्या भूमिका होगी? देखिए, जिस तरीके से इजराइल का माइंडसेट जो है वो ये तो बिल्कुल गारंटी करता है कि विद इन 24 to 40 आवर्स और मे बी एक्सटेंडेड टू 72 आवर्स के अंदर जरूर रिटेलिएशन आएगा और ईरान को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। और टेक्नोलॉजी जो बोलती है वो इजराइल एक रिजल्ट के लिए जाएगा और उनके ऐसे सिविलियन टारगेट को या ऑयल फील्ड को या सिविलियन मिलिट्री हेडक्वार्टर्स को टारगेट करेगा जिससे वहां बर्बादी मचती है, क्योंकि अब उसको जवाब देना। और अगर आप हिस्ट्री में जाके देखेंगे तो एक इनटॉलरेंट स्टेट रहा, उसने टेररिज्म नहीं टॉलरेट किया, वो अपने एनिमीज को नहीं टॉलरेट करता और एक डिजाइन के साथ वो ऑपरेशन लॉन्च करता है। तो लिहाजा इजराइल का रिएक्शन आना तय है। जिस तरीके से अमेरिका ने अनवेवरिंग सपोर्ट दिया है उसी तरह के से देखिए पुतिन साहब का भी स्टेटमेंट आया, उन्होंने अमेरिका को इसमें क्रिटिसाइज किया। उनकी देखिए एनिमिटी और उनका जो काउंटर पार्ट है वो अमेरिका, वो कहते हैं कि अमेरिका ने पूरे मिडिल ईस्ट में एक कंफ्यूजन कर रखा है, ये जो लड़ाइयां बढ़ रही हैं इसके लिए अमेरिका डायरेक्टली जिम्मेदार है। तो इस तरीके से अगर पुतिन साहब का स्टेटमेंट आता है तो डेफिनेटली वो ईरान के साथ खड़े हैं। ईरान का सबसे बड़ा जो स्ट्रेंथ है वो उनके रॉकेट और मिसाइल और तमाम तरीके की इस तरीके के आर्सेनल में है और उसके पीछे चाइना खड़ा है, उसके पीछे रशिया खड़ा हुआ है। इस दम पे ईरान ने इतना बड़ा जोखिम उठाया है और उसको कहीं ना कहीं अपनी क्रेडिबिलिटी भी लग रहा था, अपने नागरिकों को जवाब देना था और कहीं ना कहीं पूरा विश्व ईरान को एक कमजोर नेशन समझ रहा था क्योंकि उसका जवाब नहीं आ रहा था नसरुल्लाह के मरने के बाद। तो एक तरीके से वर्ल्ड के दो भागों में बटा हुआ दिख रहा है। देवनाथ सर, यानी कि एक और बड़ा वॉर फ्रंट खुल चुका है। रूस यूक्रेन युद्ध हम देख रहे हैं, अब इजराइल और ईरान, जिसमें अब अमेरिका के साथ साथ अब रूस की भी एंट्री होगी। जी हाँ, रूस फिलहाल तो अपने ही युद्ध में यूक्रेन के साथ व्यस्त है। रूस अब तक ईरान से अलग अलग तरह के ड्रोन ले रहा था। शाहिद 136 एक एग्जाम्पल है जो कि वो ईरान से लेने के बाद उसका इस्तेमाल यूक्रेन के विरुद्ध कर रहा था। तो रूस क्या फिलहाल ईरान को किस तरह की सपोर्ट देगा? मेरा अंदाजा ये है कि ये सपोर्ट जो है डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल सपोर्ट होगी, कुछ हद तक फाइनेंशियल या टेक्निकल सपोर्ट होगी, लेकिन रूस शायद ईरान को कोई भारी भरकम हथियार नहीं दे पाएगा। हाँ, रूस ने ईरान के एयर डिफेंस के लिए S-300 और S-400 सिस्टम मुहैया करा रखे हैं। देखना यह होगा कि जब इजराइल की एयरफोर्स आज अभी से 48 या 72 घंटे में ईरान के ऊपर हमला करती है तो ये रूस द्वारा सप्लाई किए गए S-300 और S-400 इजराइल की एयरफोर्स के जहाजों को शूट डाउन करने में कितना कामयाब होंगे। चीन जो है बहुत दूर है जियोग्राफिकली, चीन जो है फिलहाल नहीं चाहेगा कि किसी तरह। अनुराग सर, तो क्या रूस जो कि रूस यूक्रेन में अभी युद्ध में फंसा हुआ, क्या फोकस तो शिफ्ट नहीं हो रहा है? ये समझना पड़ेगा कि पुतिन जो हैं उनका एक ही ध्येय है फिलहाल, वो ये है कि यूक्रेन को इस युद्ध में हराना। और रूस के पास शायद अपने जो एसेट्स हैं, अपने जो वेपन सिस्टम्स है वो थोड़ा सा कम पड़ रहे हैं। हमने जो देखा है कि वो ज्यादा बड़ा ऑफेंसिव लॉन्च नहीं कर रहे, निहायत ईस्टर्न डॉनबास में ही कन्फाइन होकर रह गए हैं। ऐसी हालत में क्या रूस अपने आर्टिलरी शेल, एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम और सबसे बड़ी बात रूस के पास भी काफी टैक्टिकल सरफेस टू सरफेस एयर मिसाइल सिस्टम्स हैं, क्या वो ईरान को देगा? आकलन मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट का ऐसा है कि शायद नहीं। तो फिलहाल ईरान को यह युद्ध देखना होगा कि रूस किस हद तक जाकर के ईरान का सपोर्ट करेगा। इस बीच कुछ तस्वीरें सामने आई है, वो तस्वीरें भी हम दर्शकों को दिखाते हैं। पहली तस्वीर देखिए, आधी रात को ईरान ने इजराइल पर ताबड़तोड़ हमला किया। ईरान का दावा है कि हमले में इजरायली एयरबेस तबाह हो चुका है। ये पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये मिसाइल्स देखिए, हवा में अचानक से रात के वक्त एक साथ कई सारे मिसाइल्स देखे गए। तस्वीर नंबर 2 अब आपको दिखाते हैं। दूसरी तस्वीर दिखाइए, ईरानी अटैक को इजरायली आयरन ड्रोन ने नाकाम कर दिया। आयरन ड्रोन ने कई मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया और हवा में ही उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। हालांकि इसकी भी अपनी एक कैपेसिटी होती है, अपनी एक क्षमता होती है। अगर बहुत ज्यादा संख्या में अगर मिसाइल आए तो फिर आयरन डोम के लिए भी उनको इंटरसेप्ट करना एक एक मिसाइल को बहुत मुश्किल हो जाता है। तीसरी तस्वीर अब आपको दिखाते हैं, ईरान का बहुत बड़ा दावा, मोसाद के हेडक्वार्टर पर ईरान का जबरदस्त हमला हुआ है। मोसाद
हेडक्वार्टर पर मिसाइल गिरा है जिससे वो हेडक्वार्टर तबाह हो गया, ऐसा दावा ईरान की तरफ से किया जा रहा है। जल्दी से लाइए तस्वीर नंबर 4। मिडिल इजराइल में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। इजराइल के गेडेरा में मौजूद एक स्कूल पर भी मिसाइल गिरी है। स्कूल में हमले के बाद का वीडियो भी सामने आया। ये देखिए उस इमारत को जिसे बताया जा रहा है कि यहां पर स्कूल चलता था, उसको कैसा नुकसान पहुंचा है। तस्वीर नंबर 5 भी आपको दिखाते हैं। ईरान ने इजराइल पर हाइपरसोनिक मिसाइलें भी दागी हैं। लॉन्च से कुछ देर पहले मिसाइल की तैनाती यहां पर की गई थी और ये ईरान ने दावा किया है कि उसने हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया है। 80% टारगेट को अचीव कर दी है ये मिसाइल। तस्वीर नंबर 6 जल्दी से दिखाइए। पूरे इजराइल में लगातार सायरन बज रहा है। ईरान ने 181 मिसाइलें दागी हैं। हालांकि कई मिसाइलों को हवा में ही ध्वस्त करने का दावा इजराइल की तरफ से किया गया है। तस्वीर नंबर 7 देखिए। पूरे इजराइल में अलर्ट जारी कर दिया गया है। इजरायली सेना ने ईरान को चेतावनी भी दी है, यानी कि साफ साफ कह दिया गया है कि अब आप अगले हमले के लिए तैयार रहो। अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं। ईरानी हमले में तेल अवीव में 2 लोग घायल हुए हैं। इजराइल का दावा है कि 181 मिसाइल दागे गए थे, लेकिन सिर्फ एक की मौत हुई है, वो भी फिलिस्तीनी है। इजरायली टैंकों को भी निशाना बनाने की कोशिश की गई है।